प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से आज हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के श्लोक संख्या 5 से 8 तक का अध्ययन करेंगे। क्षोमम केनचिदेन्दु पाण्डुतरुणा माङ्गल्यामाविष्कृतं निष्ठूयतश्चरणोपभोगसुलभः लाक्षारसः केनचित् कुछ तरुणा वृक्षों ने इंदु चंद्रमा के समान पांडु श्वेत मांगल्यम मांगलिक क्षोमम रेशमी वस्त्र आविष्कृत प्रकट किए। तो केनचित किसी वृक्षों ने चरण उपभोग सुलभ चरणों में लगाने योग्य लाक्षारसः आलते का रस या महावर निष्ठूयतः निचोड़ा या चुवाया अन्येभ्यः अन्य वनस्पतियों के द्वारा पर्व भाग उत्थितै पर्व कलाई तक उत्थितै उठे हुए भागों से किसलयोद भेद प्रतिद्वंदी भी नवीन पत्तों के निकलने की प्रतिस्पर्धा करने के समान वन देवता करतलई वन देवियों की हथेलियों ने आभरणानि आभूषण दत्तानि प्रदान किए। प्रसंग चल रहा है, महर्षि कण्व तपोवन में लौटकर आए हैं। आते ही उन्हें आकाशवाणी के माध्यम से पता चलता है कि शकुंतला और दुष्यंत का उनकी अनुपस्थिति में विवाह हो चुका है। फलस्वरूप शकुंतला गर्भवती है। कण्व एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं कि आज ही शकुंतला को हस्तिनापुर के लिए विदा कर दिया जाएगा। गौतमी, जो कि तपोवन की सबसे वृद्धा तपस्विनी है, उन्हें कण्व शकुंतला की विदाई की तैयारी का आदेश देते हैं। गौतमी दोनों सखियों अनसुईया व प्रियंवदा से कहती है कि शकुंतला को पति गृह भेजने के लिए तैयार करो। दोनों सहेलियां जब उन्हें तैयार करने के लिए सोचती है तो कुछ शिष्य हाथों में कुछ श्रृंगार सामग्री लेकर आते हैं। दोनों सखियां पूछती है कि यह सब कहाँ से आया। तो महर्षि कण्व के शिष्य कहते हैं कि जब हमने तात काश्यप के द्वारा हम लोगों को आज्ञा मिली कि शकुंतला को सजाने के लिए पेड़ पौधों से फूल पत्तियां चुनकर लाओ, तो हम वनस्पति के पास गए, वृक्षों के पास गए कि हे वनस्पति, आज आपकी पालिता पुत्री शकुंतला पति गृह की ओर जा रही है। उन्हें सजाने के लिए हमें आपके फूल इत्यादि चाहिए। तो उन वृक्षों ने हमें यह सामग्री दी। और वह सामग्री क्या है कि कुछ वृक्षों ने तो बिल्कुल चंद्रमा के समान सफ़ेद रेशमी वस्त्र, जो कि मांगलिक माना जाता है, ऐसा रेशमी वस्त्र अपने अंदर से निकाल कर दिया या प्रकट किया। तो कुछ वनस्पति ने चरणों में लगाने के लिए आलते का रस, महावर का रस दिया, जो कि सौभाग्य का प्रतीक होता है। चूंकि शकुंतला अब सौभाग्यवती है और वह पहली बार अपने पीहर से ससुराल जा रही है, तो हाथों और पैरों में लगाने के लिए
सौभाग्य सूचक आलता या महावर का रस वृक्षों ने अपने आप चुवा दिया, तो अन्य वनस्पतियों ने, अन्य वृक्षों ने आभूषण निकाल निकाल कर दिए। उनमें जो नई कौंपलें फूटी हुई थी, जो नवीन पत्ते थे, वो पत्ते मानो वन देवियों की हथेलियां थी। वो वन देवियों की हथेलियों के समान कलाई तक के भाग तक उठी हुई थी और उन्होंने हमें ये आभूषण दिए। प्रियंवदा शकुंतला को वह आभूषण दिखाती है और कहती है कि अब इनसे सूचित होता है कि तुम अपने पति घर में राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी। दोनों ऋषि कुमार और कहते हैं कि हम जाकर ये सारी बातें महर्षि कण्व को बताते हैं। वो दोनों चले जाते हैं रंगमंच पर। काश्यप अर्थात महर्षि कश्यप के पुत्र काश्यप, जिनका नाम कण्व है, वो रंगमंच पर प्रवेश करते हैं और वह यह श्लोक बोलते हैं। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में का चतुर्थ अंक बहुत प्रसिद्ध है और चतुर्थ अंक में से भी यह 4 श्लोक अति प्रसिद्ध है। उन 4 श्लोकों में से यह प्रथम श्लोक है। संस्कृत साहित्य में यह उक्ति अति प्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकस तत्र श्लोक चतुष्टयम्। चतुर्थ अंक के जो 4 सर्वश्रेष्ठ श्लोक माने गए हैं, उनमें से एक श्लोक यह भी है। क्या है यह श्लोक? यास्यत्य अद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टं मुत्कंठया कंठः स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषस चिंता जडं दर्शनम वैकलव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेष दुःखैर्नवै। अर्थात अद्य आज शकुंतला यास्यति, शकुंतला जाएगी, इति यह सोचकर हृदयम हृदय उत्कंठया उत्कंठा से संस्पृष्टम भर रहा है। कंठः कंठ स्तंभित जड़ हो गया है। किस कारण? वाष्पवृत्ति कलुषः, वाष्पवृत्ति आंसुओं के प्रवाह को स्तंभित रोक दिए जाने के कारण जो कंठ है वो कलुषः जड़ हो गया है, गदगद हो गया है, कलुषित हो गया है। दर्शनम चिंता जड़म, चिंता, चिंता के कारण जो दर्शनम दृष्टि है वो जड़ हो गई है, निश्चेष्ट हो गई है। अरण्यौकसः, जंगल में रहने वाले एक वनवासी, मम, मुझ कण्व की जब स्नेहात, पुत्री प्रेम के कारण, ईदृशम, इस प्रकार की, ईदम, यह, वैकलव्यम, व्याकुलता है, तो ग्रहीणः, गृहस्थी, नवै, नवीन, तनया विश्लेष दुःखै, पुत्री के वियोग के दुखों से, कथम नु पीड्यन्ते, कैसे पीड़ित नहीं होते होंगे। चतुर्थ अंक के सर्वश्रेष्ठ श्लोकों में से प्रथम यह श्लोक शार्दूल विक्रीडितम छंद में रचित है। महर्षि कण्व, जो कि त्रिकाल दृष्टा है, जो मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं, जो नित्य तपस्वी है, योगी है, सांसारिकता के मोह से रहित है, ऐसे महर्षि कण्व की उस कन्या के लिए जिसका उन्होंने केवल पालन मात्र किया है, जो कि उनकी औरस पुत्री
शारीरिक संतान नहीं है, वो इतने व्याकुल हो रहे हैं उनको प्रथम बार विदा करते समय। तो वो कह रहे हैं कि उन गृहस्थ लोगों को कितनी व्याकुलता होती होगी जो कि अपनी औरस पुत्री को प्रथम बार विदा करते होंगे। इसका तो कोई भुक्त भोगी गृहस्थ ही अनुभव कर सकता है, क्योंकि आज शकुंतला जाएगी, अभी गई नहीं है, जाएगी, यह सोच करके ही मन चिंता से व्याकुल हो रहा है। केवल विचार मात्र से ही मन की जब ऐसी स्थिति है, तो जब वह चली जाएगी तो पता नहीं मन की क्या दशा होगी। तब तो हृदय और अधिक उत्कंठित हो जाएगा। चूंकि महर्षि कण्व तपस्वी है, वनवासी है, इसलिए खुलकर रो भी नहीं सकते और उन्होंने अपने आंसुओं के प्रवाह को भीतर ही भीतर रोक लिया है। रोक लेने के कारण गला कलुषित हो गया है, गला गदगद हो गया है, उनकी दृष्टि भी निश्चेष्ट हो गई है, अर्थात आँखों के चिंता के कारण आँखों से कुछ भी स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ रहा है। कण्व कहते हैं, एक वन में रहने वाले मुझ जैसे माया मोह से ऊपर उठे हुए तपस्वी की पुत्री स्नेह के कारण, वात्सल्य प्रेम के कारण यदि इतनी विकलता है, तो गृहस्थ लोगों को अपनी पुत्री के प्रथम बार के वियोग के दुखों से कितनी अधिक पीड़ा न होती होगी, अर्थात उनको तो अत्यधिक पीड़ा होती होगी। इस प्रकार महर्षि कण्व अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। रंगमंच पर दूसरा दृश्य आता है। दोनों सहेलियां शकुंतला को कहती है कि हमने तुम्हारा श्रृंगार प्रसाधन कर दिया है, अब तुम रेशमी वस्त्रों को धारण करो। तो गौतमी कहती है कि हे पुत्री, कण्व तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तुम शिष्टाचार का पालन करो। शकुंतला उठकर उनको प्रणाम करती है। महर्षि कण्व उनको आशीर्वाद दे रहे हैं अपनी पुत्री शकुंतला को। काश्यप यानी महर्षि कश्यप के पुत्र कण्व कहते हैं वत्से, हे पुत्री, ययाते रिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, सूतं त्वमपि सम्राजं सेवपुरुं भवाप्नुहि। हे पुत्री, ययातेः चंद्र वंश के संस्थापक राजा ययाति के समान, शर्मिष्ठा एवं शर्मिष्ठा के समान तुम भी भर्तुः अपने पति की बहुमता, बहु अत्यधिक मता सम्माननीय पत्नी भव बनो। सा उस शर्मिष्ठा ने जिस प्रकार पुरु को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार त्वम अपि तुम भी सम्राजम सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट सूतम पुत्र को अवाप्नुहि प्राप्त करो। महर्षि कण्व को पता है कि शकुंतला विवाहित है, शकुंतला गर्भवती है, इसलिए वो तदनुकूल ही उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। वो अपनी पुत्री शकुंतला को कहते हैं, तुम अब चंद्र वंश की राजरानी हो। क्यों? क्योंकि दुष्यंत चंद्रवंशी है। तो तुम्हारे चंद्र वंश के संस्थापक पुरु ने जिस प्रकार शर्मिष्ठा से विवाह करके और उसे अत्यधिक सम्मान प्रदान किया था, उसी प्रकार तुम भी अपने पति की सम्मानित पत्नी बनो, जिस प्रकार शर्मिष्ठा ययाति की पत्नी थी। जिस प्रकार शर्मिष्ठा ने
पुरु नामक एक चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न किया, उसी प्रकार हे शकुंतला तुम भी एक चक्रवर्ती सम्राट पुत्र को उत्पन्न करो। गौतमी कहती है, हे भगवन यह तो वरदान है, आशीर्वाद नहीं। काश्यप कहते हैं, पुत्री तुम इधर आओ और अभी अभी हमने जिनमें हवन किया है ऐसी अग्नि की परिक्रमा करो। सब परिक्रमा करते हैं तो महर्षि कण्व ऋक् छंदसा शासते ऋग्वेद के छंद से आशीर्वाद देते हैं, अर्थात यह मंत्र ऋग्वेद का छंद है जिसे वो उद्धृत कर रहे हैं शकुंतला को आशीर्वाद के रूप में। अमी वेदिम परितः क्लिप्त धिष्णया समिद्वन्तः प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः अपग्नतो दुरितं हव्य गंधै वैतानस्त्वां वन्नय पावयन्तुः। हे पुत्री शकुंतला, हे वत्सा, समिद्वन्तः समिधाओं से युक्त वेदिम वेदी के परितः चारों ओर क्लिप्त धिष्णया किनारों पर बिछाए गए संस्तीर्ण दर्भाः कुशाओं से स्थित क्लिप्त धृष्णिना प्रतिष्ठापित प्रांत किनारे पर बिछाई गई कुशाओं से युक्त अम्मी ये वैतानाः यज्ञ की वहनयः अग्नियां जो हव्य गंधै हवियों की गंध से दूरितम पाप को अपघ्नन्तः नष्ट करती हुई त्वाम तुम्हें पावयन्तु पवित्र करे। यह ऋग्वेद का छंद है और इसी छंद से महर्षि कण्व शकुंतला को आशीर्वाद दे रहे हैं। उससे पहले उन्होंने उसको वरदान दिया था। गौतमी के कहने पर वे उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। शकुंतला यज्ञ की परिक्रमा कर रही है जिस यज्ञ में अभी अभी हवि आहूत की गई थी। कण्व कहते हैं, ये समिधाओं से युक्त यज्ञ वेदी है। इस यज्ञ वेदी के चारों ओर किनारे पर कुशाएं बिछाई हुई है। इसमें यज्ञ की अग्नि जल रही है जो अग्नि आहुति के द्रव्यों की गंध से समस्त पापों को नष्ट करती हुई तुम्हें पवित्र करे। इस प्रकार महर्षि कण्व शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं।